कर्नाटकमध्ये हिजाब प्रकरणावरून बरंच वादंग झालं. हे प्रकरण थेट कर्नाटकच्या हायकोर्टामध्ये पोचलं आणि हायकोर्टाने आज निर्णय दिला आहे की महाविद्यालयाच्या परिसरामध्ये हिजाब चालणार नाही किंवा तो घालू नये. आपल्यासोबत MIMचे प्रदेशाध्यक्ष आणि औरंगाबादचे खासदार इम्तियाज जलील आहेत. काय पहिली प्रतिक्रिया आहे निर्णयानंतरची? देखिए, किसी भी नागरिक का ये दायित्व है कि वो हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का आदर करे. हम भी इस जजमेंट का आदर करते हैं, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि ये बड़ा अफसोसनाक जजमेंट कर्नाटक हाई कोर्ट ने दिया है और हम ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई है. और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे जस्टिस JS वर्मा, जो इस मुल्क के बहुत ही आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज़ सुप्रीम बट नॉट इनफेलिबल, यानी कि सुप्रीम कोर्ट बहुत सुप्रीम है, बहुत महान है, लेकिन वो गलती नहीं कर सकता है, ऐसा नहीं है. तो जब उन्होंने ही ये कहा है तो हम समझते हैं कि कर्नाटक के जजमेंट के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक हुई है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसके ऊपर आगे और जाएगी बात, और सुप्रीम कोर्ट भी इसके ऊपर जो भी निर्णय लेगा वो देखना होगा. बरं, आपण स्वतःहून सुप्रीम कोर्टात जाणार की मौलानांना चर्चा करून कुणाला सुप्रीम? अभी तक तो देखिए कोर्ट का जजमेंट पूरी तरह से पढ़ना होगा कि कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशंस के अंदर क्या क्या करा है करके उसमें. लेकिन मैं हाथ जोड़कर ये विनती करना चाहूँगा कि इसको धार्मिक नज़रिए से मत देखे किसी ने भी. इस देश की खूबसूरती जो है कि अनेकता में एकता जो है इस देश के अंदर, कि यहाँ पर आपको कई सारी लड़कियाँ सड़क के ऊपर जीन्स पहनकर जाते हुए मिलेगी, शॉर्ट्स में मिलेगी, स्कर्ट्स में मिलेगी, साड़ी में मिलेगी, सलवार सूट में मिलेगी. अगर कोई बच्ची एजुकेशन हासिल करने के लिए अपने सर को ढाक कर जाना चाहती है, हिजाब पहन कर जाना चाहती है, तो इसको नहीं रोकना चाहिए. अगर वहाँ पर अगर रोक रहे हैं तो पार्लियामेंट के अंदर कई सारी हमारी राजपूत समाज की जो बहनें हैं, राजस्थान की हमारी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आती है, मैंने आज तक उनको अपने सर के नीचे है तो पल्लू नहीं देखा है. वो अपने सर को ढाक कर आती है क्योंकि उनके संस्कृति का हिस्सा है, वो उनके कल्चर का हिस्सा है उसमें. अगर ये बच्चियां पहन कर आ रही है तो इस नज़रिए से देखो कि वो बच्चे हिजाब नहीं बल्कि हाथ में बम लेकर आ रही है और आके वो एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन में वो बम फोड़ने वाली है. नाही, मुस्लिम नेते तर याला व्यापक करतात, परंतु तुमच्यासारखा उच्च शिक्षित खासदार देखील ह्याला धर्माशी जोडून व्यापक करतोय. प्रश्न हा शाळेच्या 4 भिंतीपुरता आहे. जिथं खरा तो एकच धर्म शिकवला जातो त्या भिंतीपुरता आहे. कोर्टाने निर्णय असा दिलेला आहे की 4 भिंतीच्या आत हिसाब नको, तिथे फाटलेली जीन्सही नको ना, तिथे कुठला राजस्थानी पडदा पण नको. मग असं सगळं असताना तुम्ही ह्याला व्यापक करून असं का प्रेझेंट करताय की आता कुठेच हिजाब घालू दिला जाणार नाही किंवा मुस्लिमांच्या निर्णयावरच गदा आली आहे? नहीं, मैं देखिए, आपने ये बताया है कि उच्च शिक्षित होने के बावजूद भी मैं ये कर रहा हूँ. मैंने पहले ही आपको ये बता दिया हूँ कि मैं इसको आपको भी हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं और देश के तमाम नागरिकों को कि इसको धर्म के नज़रिए से मत देखिएगा. आप इसको संविधान की नज़र से है तो देखिएगा कि जिस संविधान ने मुझे है तो राइट टू चूज दिया है, राइट टू फ्रीडम दिया है, उस संविधान के अंदर कहीं ना कहीं आप छेद लगाने की कोशिश कर रहे हैं. यूनिफॉर्म का आदर करना चाहिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर, इसके अंदर कहीं कोई दो राय नहीं है उसमें. लेकिन अगर कोई स्कूल का यूनिफॉर्म है कि वो ब्राउन पैंट पहनेगा, बच्ची वाइट शर्ट पहनेगी करके, कहीं आप ऐसे स्कूल कॉलेजेस के अंदर जाइए, प्रोफेशनल कॉलेजेस के अंदर जाइए जहां पर मुस्लिम बच्चियां वो भी पहन के आती है. लेकिन अगर अपने आप को वो अपने सर को ढकना चाहती है एक कपड़े से, तो उसके अंदर इतना बहु क्यों बनाया जा रहा है? हमारा ये कहना है. हिजाब पहनने का मतलब ये है कि आज आप सिर्फ मुस्लिम बच्चियां पहनकर आती है ऐसा नहीं है. उसके अंदर कई सारी, आप जाइए एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर, कई बच्चियां आपको दिखेंगी जो गाड़ी चलाते वक्त वो उसको भले ही उसको स्कार्फ कहेंगी, नाम कुछ अलग देंगी, लेकिन एक तरह का वो हिजाबी है जहां पर वो अपने सर को ढककर आती है, अपने चेहरे को छुपा कर आती है. तो इसमें मैं नहीं समझता हूं. और ओवरऑल मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी बच्चियां, आज इस समाज के अंदर भी, मुसलमान समाज के अंदर भी आपको कई ऐसी बच्चियां मिलेंगी जो बगैर हिजाब के आती है. हाँ, क्या इसका मतलब ये है कि वो मुसलमान नहीं है करके?
आप, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो फ्रीडम ऑफ चॉइस है ये एक इंडिविजुअल को दिया गया है। उसके अंदर किसी घर के अंदर पहनेंगे, किसी घर के अंदर नहीं पहनेंगे। अब आप कहेंगे कि नहीं साहब वो देश के अंदर नहीं है, वहां पर नहीं है। हर देश का, हर अपने कल्चर का अपना अपना एक ये होता है, दायरा होता है। उस कल्चर के हिसाब से अगर कुछ बच्चियां पहन रही है तो इसके अंदर कोई गुनाह नहीं कर रही है। लेकिन अगर इसको गुनाह ही बनाने की कोशिश की जा रही है तो हो सकता है कि कल मुझे कहेंगे कि इम्तियाज जलील साहब ये दाढ़ी निकालना पड़ेगा तुम्हारे को, आप सर के ऊपर टोपी नहीं पहन सकते, आप कुर्ता पैजामा पहन नहीं सकते हैं। ये भी हो सकता है कल के दिन। बरं, या सगळ्या निर्णयाचा काय परिणाम होऊ शकतो मुस्लिम समाजातल्या मुलीच्या शिक्षणावर असं आपल्याला वाटतं? देखिए, मैं आपको बताता हूं कि सरकार ने जब मुसलमानों के सोशियो एजुकेशन स्टेटस के बारे में रिपोर्ट तैयार करने के लिए सरकार अपॉइंटेड कमिटीज बनाई गई थी। 20 साल हो गए हैं, तकरीबन 20 साल हो गए हैं सच्चर कमीशन को निकल के। उसके बाद रंगनाथ मिश्रा कमीशन आया, उसके बाद महमूदुर रहमान कमीशन आया, उसके बाद कुंडू कमेटी आई। ये सभी लोगों ने मुसलमानों का सोशियो एजुकेशन स्टेटस के ऊपर स्टडी किया और सबके अंदर कॉमन बात यह थी कि सबसे कम लिटरेसी रेट अगर किसी सभी जात, धर्म और मजहब को अगर हम ले लेंगे तो मुसलमानों का है, और उसमें भी मुस्लिम बच्चियों का सबसे कम है तो एजुकेशन परसेंटेज है। ऐसे हालात के अंदर जब इस तरह के जजमेंट आते हैं तो हमें यह डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि सिर्फ सर को ढकने के एक कानून का फैसला आ गया है और उसके चक्कर के अंदर ये बच्चियां कहीं अपने एजुकेशन से दूर ना हो जाए, वो अपने स्कूल और कॉलेजेस से बाहर ना निकल जाए कि नहीं अब हम हिजाब के बगैर हम नहीं जा सकते हैं। क्योंकि ऐसी भी बच्चियां हैं जो अपने इस कल्चर को उन्होंने अपनाया है, उस कल्चर से अगर उनको दूर रखा जाएगा तो वो कहेंगे कि हम एजुकेशन ही नहीं करते हैं। तो ये किसके लिए, ये सिर्फ उन बच्चियों के लिए नुकसानदेह नहीं है, ये इस देश के लिए नुकसानदेह है मैं समझता हूं। क्योंकि इस देश को अगर बढ़ाना है तो सभी को साथ लेकर चलना है, और इस देश की खूबसूरती यही है कि हर इंसान को अपने पोशाक पहनने का अधिकार है। अगर पोशाकों के अंदर भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज अगर किसी स्कूल कहता है कि नहीं आपको हमारा डिसिप्लिन मेंटेन करना है, बिल्कुल 100% करना है, हम भी इस बात से सहमत है, आपका जो यूनिफॉर्म है। लेकिन अगर उसके ऊपर कुछ बच्चियां कहती है कि हम अपने सर के ऊपर है तो एक कपड़ा ढाकेंगे करके उसका, तो इतना बड़ा उसको कम्युनल टर्न और पॉलिटिकल टर्न और इतना बड़ा बहु, यानी कि मतलब इसके अलावा अब देश चल ही नहीं सकता है। अगर मुस्लिम बच्ची कोई स्कूल और कॉलेज में जा रही है और हिजाब पहन कर जा रही है तो देश के लिए सबसे घातक है ये। हाँ, ये तो एक आतंकी हरकत है कि कोई बच्ची अगर ऐसा जा रही है। तो ये सोच को जो है ये बदलना पड़ेगा। और क्यों अदालत ने इसके अंदर ये नहीं कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन एवरी इंडिविजुअल द राइट टू फ्रीडम ऑफ चॉइस। हाँ, अगर कोई बच्ची अगर यूनिफॉर्म पहन के जो स्कूल का डिसिप्लिन है उसको मेंटेन करते हुए अगर अपने सर को ढक कर आना चाह रही है, अपना मुंह छुपाना चाह रही है, तो इसके अंदर कोर्टाने एक निरीक्षण पण नोंदवलेलं आहे, त्याचं आहे की इस्लाम धर्मामध्ये हिजाबबद्दल असं फार काही किंवा हिजाबबद्दल हिजाब परिधानच केला पाहिजे असं काही दिसत नाही। त्या कोर्टाला मी आदरपूर्वक हे विचारतो की कोणत्या धर्माने आपल्या मुलींना जीन्स घालण्याची परवानगी दिलेली आहे, स्कर्ट घालण्याची परवानगी दिलेली आहे? धर्मामध्ये हे लिहिलेलं आहे का की नाही तुम्ही इतकंच साईजची जीन्स घालायची आहे, फाटलेली जीन्स तुम्ही घालायची नाही आहे, तुम्ही शॉर्ट्स घालून बाहेर निघायची नाही? आज आपण बघतो आहे समाजामध्ये, तुम्ही फिरतो मीही फिरतो, हां, अनेक अशी मुली तुम्हाला दिसेल जे मिनी स्कर्ट्समध्ये, जे स्कर्ट्समध्ये, जे पॅन्ट्समध्ये, जे साडीमध्ये, जे सलवार सूटमध्ये, जे शॉर्ट्समध्ये, ते सगळं घालून येतं। त्या धर्माशी आहे का ते संबंधित? शाळा महाविद्यालयाशी तुम्ही जोडा, तुम्ही वारंवार त्याला व्यापक का करताय? नाही, शाळा, मी तर म्हटलं ना की शाळेमध्ये जे युनिफॉर्म कोड आहे त्याचा आदर करणार आम्ही। काही मुलींना असं वाटत असेल कि हमारे सर को हमको ढाकने का है करके, तो मेरा ये कहना है कि उसको है तो इतना रंग और इतना तूल देने की जरूरत नहीं है। इतना मतलब देश अब बहुत पीछे चले जाएगा, हमारा देश बहुत नुकसान होगा देश के अंदर। ये सोच मेरा सिर्फ उनको ही नहीं है, आपको भी ये कहना है कि थोड़ा सा उस नजरिए से भी देखिए। कोर्टाच्या या निर्णयानंतर देश मागे जाईल असं त्यांचं म्हणणं आहे, आणि दुसरं म्हणणं असं पण आहे की या निर्णयामुळे मुलींच्या शिक्षणावरती परिणाम होईल, परंतु आपण अपेक्षा करूयात की इम्तियाज जलील सारखे जे उच्च शिक्षित लोक आहेत ते निश्चित अशा प्रकारे हे जी अशा पद्धतीचं वातावरण निर्माण होईल अशी त्यांना शंका आहे, ती दूर करण्यासाठी एक पाऊल पुढे टाकतील। कॅमेरामन मोहम्मद समीसह मी कृष्णा केंडे, एबीपी माझा, औरंगाबाद। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।